हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी और मैं ना कंटेंट क्रिएशन के साथ एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट भी हूँ। तो मैंने सोचा मैं तो इस पे कभी वीडियो बनाई भी नहीं हूँ। तो मैंने जो कुछ प्रॉब्लम फेस किए और जो कंफ्यूज हुई थी, मैं थर्ड ईयर में आ चुकी हूँ। ऑलमोस्ट आ ही गई हूँ। अब मेरे क्लासेस 1 और 2 वीक से स्टार्ट होंगे, आफ्टर जुलाई अगस्त से। तो मैंने सोचा ना कि जो मैं एडमिशन से पहले जो मैं प्रॉब्लम फेस की थी और जो उसके बाद इंटर्नशिप का जो भी हो, या मतलब सीरियसली मैं अगर किसी को भी अभी तक भी अपने रिलेटिव को या जो भी है मेरे, जिसको मैं पहचानती हूँ, मेरे क्लासमेट्स को छोड़ के, क्योंकि उन्हें तो ऑब्वियसली पता होगा कि उनमें क्या होता है जर्नलिज्म में, तो बस यही बोलते हैं मेरे रिलेटिव लोग कि अच्छा जर्नलिज्म मतलब तुमको एंकर बनना है। तो भैया, जर्नलिज्म में सिर्फ एंकर नहीं माना जाता, उसमें बहुत सारी चीज होती है। एडिटिंग होती है, आप वॉइस का कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, स्क्रिप्टिंग होती है। बट उन लोग को एक ही चीज पता है। तो ये जो मिथ है वो भी मैं थोड़ा कर दूंगी। लोग बहुत सारे, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होगे या मे बी डिटेल में जिन नहीं जानते होगे, तो मैं वो बता दूंगी कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और कैसे एडमिशन लेना चाहिए। 5-6 पॉइंट मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं आप। पहला पॉइंट है कि आप एडमिशन कहाँ ले और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो या सपोज आपको मिल गया कि कोई मेरी सीनियर है या कोई रिलेटिव है, मैं उससे पूछ लेती हूँ, तो अब उसका माइंड अलग होगा। उसको क्या पता कि कॉलेज अच्छा लेना होगा, कोर्स उसको कोई सा भी ढंग का, मतलब कोर्स में उतना पढ़ाई हो ना हो, जर्नलिज्म से उसको फर्क नहीं, कॉलेज चाहिए। तो आप अपना प्रेफरेंस देखो कि आपको एक तो, आप अगर, मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ, अगर आप डीयू में जाके देखोगे डीयू के वेबसाइट पे, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 कॉलेजेस हैं जो जर्नलिज्म ऑफर करते हैं और कोई भी कॉलेज नहीं करता। और एक साउथ कॉलेज है जो जर्नलिज्म कोर्स ऑफर करता है। नॉर्थ में कोई भी कॉलेजेस नहीं है, दिया होगा डाटा वो अलग बात है, बट होते 6 से 7 ही है। मैंने खुद भरा है प्रेफरेंस लिस्ट, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है और मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला था जो बता सके। मुझे एक दीदी मिली थी, मतलब उतना नहीं बता पाई वो मुझे। तो मैंने इतना रिसर्च किया है कि मैं इसमें बता सकती हूँ कि बेस्ट क्या है। मतलब बेस्ट नहीं बता सकती, पर वर्थ इट होगा ये वीडियो देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप देखो कि आपको कोर्स चाहिए ना। मुझे कोर्स चाहिए था, मुझे कॉलेज से कोई परवाह नहीं थी, कितना भी घटिया कैंपस मिले मुझे चल जाता, क्योंकि मुझे कोर्स पे फोकस करना था। इसीलिए मैंने देखा कि कोर्स, यूट्यूब के वीडियोस देखे ऐसे करके, बट मैं तो आपको बता रही हूँ, आप भी देख सकते हो। मैं एक एक कॉलेज का तो नहीं बताऊंगी, बट अगर आपको कोर्स अच्छा लेना है तो प्लीज आप कैंपस मत देखना। जैसे मैं कालिंदी में हूँ, तो कालिंदी का इंफ्रास्ट्रक्चर ओके 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 से भी नीचे, बिलो एवरेज है। तो मैंने वो नहीं देखा। मैंने उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत सारी चीजें देखी, बट उसका कोर्स सबसे बेस्ट था एलएसआर से भी। तो हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, ऐसा टाइप करके है, तो मैंने वो चुना। तो आप लोग ना अगर कोर्स के लिए जा रहे हो तो कभी भी कॉलेज मत देखना। और प्रेफरेंस लिस्ट कहाँ से, अभी इतनी बहुत सारी आ गई है, डीयू बडी पे आप प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो बिना पैसे दिए। अभी तक तो आप चार्ज, जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट अपना खुद से बनाई हूँ मैं, और अगर मुझे गाइडेंस चाहिए था तो वो मैं डीयू बडी से ले ली थी। आप भी कर सकते हो, वो एक ऐप है और उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, आप वहां से रिसर्च कर सकते हो। तो ये है। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि अगर मेरा कोर्स ओके ओके भी मिला मुझे कॉलेज, मुझे कैंपस अच्छा चाहिए, एलएसआर जाओ। और अभी है 3-4 भारती ऐसे कॉलेज करते हैं जो जर्नलिज्म ऑफर करते हैं। भारतीय रहता है कि अच्छा नहीं होता है, बट कैंपस कालिंदी से बहुत अच्छा है। चलो एनीवेज, ऐसा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि कोर्स और कॉलेज में डिफरेंस है। प्रायोरिटीज अलग होती हैं लोगों की, किसी को कोर्स चाहिए अच्छा बेस्ट, और किसी को कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। उसी में आता है कि अब हम लोग देखें कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ से लाए यार। अगर आप डीयू में जाना चाहते हो तो डीयू की वेबसाइट पे हर कुछ दिया हुआ है, यूट्यूब पे इतना सारा दिया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हो। और अगर आपको कहीं और देना है तो फिर तो वेबसाइट देखो, यूट्यूब पे देखो, बहुत चीजें पता चल जाती है। और कभी भी ना ऐसे, मतलब अगर आप किसी के वेबसाइट पे जा रहे हो, जैसे आईएमसी, गुड़गांव नोएडा ये सब में भी है। अगर आईएमसी मैंने बस एक रेफरेंस लिया है,
तो आप उसके चैनल पे जाके या उसके मतलब वो कमेंट मत पढ़ना जो उन लोगों के कंट्रोल में होता है। आप यूट्यूब पे जाके या किसी का इंटरव्यू देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चूज करना, ठीक है। दूसरा चीज जो मेरा सबसे फेवरेट है कि जर्नलिज्म होता क्या है और उसमें क्या क्या होता है। जर्नलिज्म गाइस सिर्फ एंकरिंग का नहीं होता है। जर्नलिज्म बहुत तरह का हो सकता है। आप एंकर बन सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, एडिटिंग का पार्ट हो सकता है, वॉइस का अगर आपका है तो डबिंग में काम आ सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक चीज नहीं होता है। तो आप देख लो जाके। मैं इतना बड़ा लंबा बहुत 1-1.5 घंटा का वीडियो तो नहीं बता सकती हूँ, बट मैंने ये सब चीजें बताई। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे ना तो वो ही बता देंगे कि जर्नलिज्म एक एंकर का चीज नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो वो देख लो आपके। अगर आप जर्नलिज्म में सिर्फ एंकर बनना चाहते हो तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर जर्नलिज्म में सिर्फ एंकरिंग ही तो नहीं होती है ना, एंकर ही तो लोग नहीं बनते हैं। ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो भी जर्नलिज्म ले सकते हो। मैंने जर्नलिज्म लेने के बाद कंटेंट क्रिएशन करा था, थोड़ा सा पहले किया था बट उतना फोकस होके नहीं करा था। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हो, उसमें एडिटिंग होती है, उसमें वॉइस ओवर करते हो, उसमें बहुत सारे ग्राफिक यूज करते हो, तो वो भी कर सकते हो। जर्नलिज्म में वो भी काम आता है। तो ये सब भी कर सकते हो आप। तीसरा पॉइंट है कि उसमें एडमिशन होता कैसे है। अगर हम डीयू से लेते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस है, या कोई बाहर यूनिवर्सिटी से लेते हैं जो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जैसे कि कोई भी XYZ, जैसे गलगोटिया ले लो, तो वो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। उसके लिए कोई बाहर मतलब ग्लोबल टाइप का नहीं होता है। जिसमें डीयू में क्या होता है, आप एक फॉर्म भरते हो, आपको डीयू के पूरे कॉलेजेस का मिल जाता है कि आप उसमें 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 अप्लाई कर सकते हो। बट गलगोटिया में ऐसे नहीं होता है। आप बस उसके कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हो वैसे ही। तो अगर डीयू में ले रहे हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर प्रेफरेंस लिस्ट भरना पड़ेगा। फिर अगर आप कोई कैटेगरी में आते हो, ये तो सबके लिए होता है, तो आपको वो कैटेगरी ओबीसी, जनरल, SC ST डालना पड़ेगा। ये सब होता है। उसके बाद वो ऑनलाइन, मेरा ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, उसके बाद मेरिट बनता है, उसके बाद आपको मार्क्स के हिसाब से वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। वो आपके सारे वेबसाइट पे आपका बना हुआ होगा ना, एक एप्लीकेशन वाले आईडी से एक पूरा आपका बना हुआ होगा प्रोफाइल, उस पर आता रहेगा। थोड़ा लेट होता है, डिले होता है, हो जाता है। उस पे ही आपको ऑनलाइन फी भरनी पड़ेगी जब आपका कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है, वो कॉलेज नहीं पसंद है, आप लास्ट में विड्रॉ करना चाहते हो, अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें होती है। अगर आपको डीप पूरा इसको डेप्थ में समझना है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी या वीडियो भी बना दूंगी। और हाँ, फिर अब आता है नॉर्मल कॉलेजेस जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट खुद से ही लेते हैं। तो उसमें भी ये रहता है, फॉर्म भरना पड़ता है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसमें इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे ही मेरिट बनता है। और मतलब मेरिट, अगर मैंने 100 नंबर का एग्जाम पेपर सेट किया है जिसमें 50 नंबर का मेरिट होता होगा, 10 नंबर इंटरव्यू का, मतलब 50 नंबर होता होगा कि इसमें मार्क्स लाने हैं, 40 मार्क्स लाने हैं, ऐसे करके तो उसमें आप ले आए। फिर इंटरव्यू का इतना मार्क्स, 20 मार्क्स या 30 मार्क्स का जितना भी है, उसमें मैं 20 मार्क्स का ले रही हूँ कि 20 मार्क्स का है तो आपको 10 मार्क्स इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। तो वो लोग को जोड़ 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 के इतना बनता है कि हाँ ये एलिजिबल है, इसका एडमिशन हो जाएगा। वैसे होता है नॉर्मल कॉलेज में, डीयू में ऐसे होता है, BHU में भी डीयू की तरह ही होता है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। चौथा सब मुझे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि जर्नलिज्म में पढ़ाते क्या है। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया कि एंकर भी बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी बन सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वॉइस ओवर के थ्रू भी बन सकते हैं और डबिंग कर सकते हैं, ये जो भी है। पर उसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पढ़ाते क्या है। मैं पहले सेमेस्टर मेरा पहले सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड का, फोर्थ का, मुझे सारे सब्जेक्ट मतलब बहुत अच्छे से याद है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले में हम लोग का था ना, फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। तो उसके बारे में बताया जाता था कि न्यूज़ गैदर कैसे करते हैं, जूम में क्या क्या माइक का ज़रूरी होता है होना, कैमरे पे कैसे एंगल बनते हैं, ये सब। फिर दूसरा था प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंट मीडिया में कैसे होते हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत फनी, बहुत अच्छा होता है। और एक तो पूरा मीडिया मतलब रहता है, एक तो पूरा रूम ही रहता है वो जर्नलिज्म स्टूडेंट, उसमें टीचर क्लास लेते हैं, बताते हैं कि ऐसे रिपोर्टिंग होता है। पूरा ग्रीन बैकग्राउंड हम लोग का जैसा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, पूरा ग्रीन बैकग्राउंड रहता है, बैठने का चेयर रहता है, उसमें कैमरास रहते हैं, आपको शूट करने के लिए मिलेगा, प्रैक्टिकल बहुत सारे होते हैं, बहुत मज़ा आता है। और असाइनमेंट्स भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग मिलते हैं। अगर आपको मन लगता है जर्नलिज्म में तो
5वां पॉइंट है कि इंटर्नशिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सब इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप का क्या होता है ना, बच्चे इतने ज़्यादा पागल रहते हैं कि मुझे इंटर्नशिप करनी, करो पर वर्थ इट लाइक करो। आप कोई भी मत ले लो, आपसे इतना मजदूरी करवाएगा वो लोग और पैसे नहीं देंगे। चलो फर्स्ट ईयर में कोई पैसे नहीं देते, पर सेकेंड ईयर में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो प्लीज़ पेड वाली इंटर्नशिप करना। और पेड वाली भी बहुत कम ही अच्छी मिलती है, और इतना सा पैसा देंगे और इतना ज़्यादा काम करवाएंगे, ऐसा वाला भी होता है। तो अच्छे से इंटर्नशिप देख के करो, लिंक्डइन बना लो। अगर उनका कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, हो गया आपका कॉलेज फाइनल, आप जाने लगे हो आप कॉलेज, तो हम लोगों ने बहुत लेट से लिंक्डइन बनाया था। आप क्या करना, पहले ही अभी ही बना लो। उससे क्या होता है ना कि लिंक्डइन का सब कुछ आपको पता रह जाएगा। लिंक्डइन से बहुत सारे आते हैं ऑफ़र इंटर्नशिप के, अच्छा सा जॉब भी लग जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हो, आपका अच्छा लिंक्डइन का प्रोफाइल बना हुआ रहेगा तो। सो गाइज़, ये है 5 पॉइंट। सो गाइज़, अभी मैंने 5 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। मैं और भी सीरीज़ बना दूँगी इसका, एपिसोड 1 to 3 ऐसा करके, जितना मुझे अच्छा लगेगा इंटरव्यू, जितना मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए तो वो मैं कर दूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। सो तब तक के लिए बाय बाय।